कौन कहता है मैं मुसलमान हूँ? मैं हिंदू बन के भारत में आई थी, मैं मुसलमान बन के भारत में नहीं आई थी। मैं नेपाल में मैं सचिन से हिंदू रीति रिवाज से शादी करी थी। पाकिस्तान में भी मैं भगवान जी को, और मेरी कई भी आप पाकिस्तान की वीडियो उठा के देखो, मेरी मांग भरी दिखती थी, बगैर मांग खाली मेरी मांग नहीं दिखती थी। मैं हिंदू बन के भारत में आई हूँ। कौन कहता है मैं मुसलमान बन के भारत में आई हूँ? मैं हिंदू बन के, जब भी मैं वहीं से निकली थी तो बच्चों के नाम राज, परी, प्रियंका, मुन्नी था, ना कि कोई मुस्लिम नाम थे। मैं हिंदू बन के भारत में आई हूँ, मुसलमान बन के नहीं आई हूँ। और मैं हिंदू हूँ, मरते दम तक हिंदू रहूंगी और मेरी चिता जलेगी। ये मेरे अब्बू थे जो मर चुके हैं, ये मैं हूँ और ये मेरी बड़ी बहन थी। तो किसी ने मुझे गिफ्ट किया था तो मैंने ये लगा दिया। ये आपके पिताजी हैं? हाँ, जो जिनकी डेथ हो चुकी है। और आपके जो बहन है, सिस्टर, हाँ, ये बड़ी वाली सिस्टर है। कहाँ पर रहती हैं? ये पाकिस्तान में है, उनसे सब कोई लेना था नहीं। ये बचपन की मेरी इंस्टा पे पड़ी हुई थी, वो किसी ने निकाल के मुझे गिफ्ट करी तो मैंने लगा दिया पे। रोजे का महीना है इस वक्त, पाक महीना चल रहा है रमजान का, तो पिछले साल आप क्या रोजा रखी थी? हमारे हिंदू भाई बहन बहुत दुखी हैं, उनको ज़बरदस्ती मुस्लिम कंट्री में उनको ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा है। उनको यहाँ तक कि चिता जलाने की भी परमिशन नहीं होती। यहाँ तक उनके साथ अन्याय होता है। तो बहुत अच्छा किया गया है। मैं इस चीज़ मैंने खुद देखे हैं वहाँ के हिंदू। क्या अच्छा किया गया है? जो हमारे हिंदुओं के हक में भी ये हुई है कि उनकी नागरिकता मिलेगी। अगर वो दुखी पीड़ित आ सकते हैं, भारत में नागरिकता पा सकते हैं, तो बहुत अच्छा किया है कि ये हिंदू का आना मना है। तो यहाँ तक की चीज़ें हैं, बेचारे हिंदू कहाँ जाएं? और उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना, उनको बेटियों को मुसलमान बनाना, ये गलत था। और अच्छा हुआ, हम बहुत खुश हैं इस योगी जी, मोदी जी के काम से हम बहुत खुश हैं। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, हम बहुत खुश हैं। मैं जो ये कानून भी एक सोच समझ के लगाया गया है, उनके लिए लगाया गया है जहाँ मुसलमानों को पूरा हक मिलता है और हिंदू लोगों को नहीं मिलता, ये वहीं लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सही है। अब इसमें मुसलमानों को क्या दिक्कत? वहाँ पाकिस्तान में इतने खुल के मुसलमान रहते हैं, हिंदू खुल के नहीं रह सकता। बांग्लादेश का तो मुझे पता नहीं, पर जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ मुस्लिम कंट्री है वहाँ हिंदू को बिल्कुल भी कोई अधिकार नहीं मिलता। तो ये बहुत अच्छा किया हमारी सरकार ने। इस बात से बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी दुआएं मिलेंगी हमारे देश को। बेचारे दुखी पीड़ितों को जो एक तरफ खुशी दी है भगवान ने, हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे मतलब हमारे हिंदू हैं बेचारे, वो पीड़ित हैं, हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये है दूल्हा, ये है दुल्हन, मैं हूँ दुल्हन, ये है दूल्हा। बिल्कुल हम दोनों ही हैं। पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, ओ मेरे सोना तुम मेरे होना, जान तू मेरी जान, तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल। अलग अलग अब जीना है मुश्किल, मरना है आसान, जान तू मेरी जान। अच्छा, पाकिस्तान में तो आपके भाई होंगे ना, बहनें होंगी, परिवार के सदस्य होंगे, वो उनको आपने बुलाया शादी में? उनसे मेरे रिश्ते वहीं ख़त्म हो चुके थे, पाकिस्तान में ही 3-4 साल पहले ही। तो उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरे पापा थे जिनकी डेथ हो चुकी है। अब मेरा परिवार, मेरी माताजी, मेरे भाई, मेरी सास ससुर वहीं है। तो अब मेरा परिवार यही है। मेरा भारत मेरा देश है और यहाँ के लोग मेरे अपने हैं और यही मेरा परिवार है। दिल्ली मेरा मायका है, रघुपुरा मेरा ससुराल है। हम हमारा पूरा रघुपुरा प्रधानमंत्री जी का परिवार है जी। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। ये जो तस्वीर देख रहे हैं कैमरे के सामने, HCN न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। सीमा है और यहां पर सचिन है। जी हां, सचिन, परिणय, सीमा एक बार फिर से शादी के बंधन में दोनों बंध गए हैं। जी हां, शादी का सालगिरह भी है और फिर एक बार से पूरे तरीके से आप देखिए, सीमा जी पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सज गई हैं और यहां पर सचिन भी दुल्हा बना हुआ है। जिस तरीके से 11 मार्च को CAA को लागू किया गया, पूरे देश भर में जश्न मना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो भी गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं उनको नागरिकता दिलाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला और आज 12 मार्च को पाकिस्तान से आई सीमा शादी के बंधन में बंध गई, शादी की सालगिरह मना रही हैं। आज आपका शादी का सालगिरह है और दोबारा से हिंदुस्तान की धरती पर आपने शादी किया है। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ जी। पहले हम लोगों ने की थी, हमें बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिला था। आज भाई का, माता जी का, सास ससुर का हमें आशीर्वाद मिला है, तो बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी है। और हमारी नंदें जो वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, भाभी हम अपने भैया की और आपकी दोबारा से शादी देखना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए हम दोबारा से शादी कर रहे हैं। और हम अपने भाई, अपनी माता जी, अपने सास ससुर का आशीर्वाद पाने के लिए तो हिंदुस्तान की धरती पर बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज से हम शादी कर रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी की और अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे कृष्ण भगवान की मुझ पर कृपा है।
बिल्कुल। अच्छा, 12 मार्च को आपने कहाँ पर शादी किया था? हम नेपाल में करी थी हमने, खटमंडू में कहीं मंदिर थे वहीं पास में। हाँ। हमें ज़्यादा उनकी जानकारी नहीं, ज़्यादा इलाकों का ज़्यादा पता नहीं था, पर हमने वहीं शादी करी थी। हाँ, अब भारत में हम दोबारा कर रहे हैं शादी। यहाँ देखिए, सचिन मेहंदी रचाए हुए, सीमा मेहंदी रचाई हुई, और सीमा आपने दोनों हाथों पर एक फोटो भी बनाया है। किसका किसका फोटो है? मेरा और सचिन जी का दूल्हा और दुल्हन है, देख लो। हाँ, दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है, बताइए। ये है दूल्हा, ये है दुल्हन, मैं हूँ दुल्हन, ये है दूल्हा। हाँ, बिल्कुल, हम दोनों ही हैं। हाँ, तो ये होता है, हम जब रात को मेहंदी लगवा रहे तो हमारे नंदों ने लगाई मेहंदी, कह रहे भाभी ये हमारे यहाँ ऐसा होता है। एक तो ये जो है गणेश जी की फोटो बनाई जाती है शुभ काम में, वो मैंने बनवाई, और दूल्हा दुल्हन की भी, और कृष्ण जी का मैंने टैटू बनवाया है। देखिए यहाँ पर टैटू भी सीमा बनवाई है अपने हाथों पर, कृष्ण जी किस श्री कृष्ण भगवान का। हाँ, और राधे राधे और मीना जी का नाम भी है, जो कि चूड़ियों में नहीं दिख रहा। ये हमारा इनके लिए एनिवर्सरी मोहब्बत गिफ्ट है, एनिवर्सरी गिफ्ट है। नाम। हाँ, अच्छा, सचिन लिखवाया हमने, अभी तो दिख ना रहा चूड़ियों में, ये लिखवाया हमने टैटू। पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं है? खोना, ओ मेरे सोना तुम मेरे होना, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा क्या जहां। बात है? मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाह जहां। जान तू मेरी जान, तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल। अलग अलग अब जीना है मुश्किल, मरना है आसान। जान तू मेरी जान। अच्छा, पाकिस्तान में तो आपके भाई होंगे ना, बहनें होंगी, परिवार के सदस्य होंगे, वो उनको आपने बुलाया शादी में? उनसे मेरे रिश्ते वहीं ख़त्म हो चुके थे, पाकिस्तान में ही 3-4 साल पहले ही। तो उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरे पापा थे जिनकी डेथ हो चुकी है। अब मेरा परिवार, मेरी माताजी, मेरे भाई, मेरी सास ससुर वहीं है। तो अब मेरा परिवार यही है। यही परिवार मेरा भारत मेरा देश है, और यहाँ के लोग मेरे अपने हैं, और यही मेरा परिवार है। दिल्ली मेरा मायका है, रघुपुरा मेरा ससुराल है। हम हमारा पूरा रघुपुरा प्रधानमंत्री जी का परिवार है जी। अच्छा, तो वो एक सवाल बार बार उठा जा रहा है कि भैया CAA कानून कल पूरे देश में लागू हो गया। CAA कानून पर सीमा का क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है? हम बहुत खुश हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की। हमारे हिंदू भाई बहन बहुत दुखी हैं, उनको ज़बरदस्ती मुस्लिम कंट्री में उनको ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा है। उनको यहाँ तक कि चिता जलाने की भी परमिशन नहीं होती। यहाँ तक उनके साथ अन्याय होता है। तो बहुत अच्छा किया गया है। मैं इस चीज़ मैंने खुद देखे हैं वहाँ के हिंदू, क्या अच्छा किया गया है? जो हमारे हिंदुओं के हक में ये हुई है कि उनकी नागरिकता मिलेगी। अगर वो दुखी पीड़ित आ सकते हैं, भारत में नागरिकता पा सकते हैं, तो बहुत अच्छा किया है। जो हमारे बेचारे दुखी हैं, वो मजबूरन इस्लाम में उनको लाते हैं, कम से कम अपनी चैन के अपने धर्म को तो आराम से रहेंगे। वो मुस्लिम कंट्री हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मुस्लिम के साथ गलत है, नहीं, उनके साथ क्या गलत है? वो मुस्लिम्स कंट्री हैं, वहाँ मुस्लिम को पूरा हक मिलता है, पर हिंदुओं को नहीं मिलता। अच्छा, पाकिस्तान में आप तो रही हैं सीमा, आप वहाँ पर मुस्लिम समाज से आती थी, आपने यहाँ पर आकर सनातन धर्म अपना लिया, तो हिंदुओं के साथ गैर मुस्लिम जो हैं, हिंदू बाकी जो भी धर्म के लोग रहते थे, मतलब कैसा उनके साथ बर्ताव किया जाता था पाकिस्तान में? बहुत बुरा। अगर कोई ठेले वालों को मतलब चावल या कुछ भी छोले बेचता था ना, तो हिंदू बेचारे को पैक करके देता था और मुसलमान को अपने साथ बैठा के खिलाता था। तो यहाँ तक बुरी स्थिति, बेचारे हिंदू, और वहाँ ऊपर लिखा होता था कि ये हिंदू का आना मना है। तो यहाँ तक की चीज़ें हैं, बेचारे हिंदू कहाँ जाएँ? और उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना, उनको बेटियों को मुसलमान बनाना, ये गलत था। और अच्छा हुआ, हम बहुत खुश हैं इस योगी जी, मोदी जी के काम से हम बहुत खुश हैं। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, हम बहुत खुश हैं। अच्छा, मोदी जी को आप किस तरीके से धन्यवाद देना चाहेंगी जिस तरीके से CAA पूरे देश में लागू हुआ? हमारी सरकार बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको मैं हाथ जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम करूंगी। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। जी। लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बोल रहे हैं CAA सही नहीं है, उनको क्या बताएंगे आप? मेरा उनके लिए कुछ नहीं, जहाँ तक मुझे पता है सही है, तो मैं वही कह रही हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने चीज़ें देखी हैं, तो मैं वही बात कर रही हूँ जी। रोजे का महीना है इस वक्त, पाक महीना चल रहा है रमजान का, तो पिछले साल आप क्या रोजा रखी थी?
में जो ये कानून भी एक सोच समझ के लगाया गया है, उनके लिए लगाया गया है जहाँ मुसलमानों को पूरा हक मिलता है और हिंदू लोगों को नहीं मिलता, ये वहीं लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सही है। अब इसमें मुसलमानों को क्या दिक्कत, वहाँ पाकिस्तान में इतने खुल के मुसलमान रहते हैं, हिंदू खुल के नहीं रह सकता। बांग्लादेश का तो मुझे पता नहीं, पर जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ मुस्लिम कंट्री है वहाँ हिंदू को बिल्कुल भी कोई अधिकार नहीं मिलता। तो ये बहुत अच्छा किया हमारी सरकार ने। इस बात से बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी दुआएं मिलेंगी हमारे देश को। बेचारे दुखी पीड़ितों को जो एक तरफ खुशी दी है भगवान ने, हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे मतलब हमारे हिंदू हैं बेचारे, वो पीड़ित हैं, हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन उठाएगा? कौन कहता है मैं मुसलमान हूँ? मैं हिंदू बन के भारत में आई थी, मैं मुसलमान बन के भारत में नहीं आई थी। मैं नेपाल में मैं सचिन से हिंदू रीति रिवाज से शादी करी थी। पाकिस्तान में भी मैं भगवान जी को, और मेरी कई भी आप पाकिस्तान की वीडियो उठा के देखो, मेरी मांग भरी दिखती थी, बगैर मांग खाली मेरी मांग नहीं दिखती थी। मैं हिंदू बन के भारत में आई हूँ। कौन कहता है मैं मुसलमान बन के भारत में आई हूँ? मैं हिंदू बन के, जब भी मैं वहीं से निकली थी तो बच्चों के नाम राज, परी, प्रियंका, मुन्नी था, ना कि कोई मुस्लिम नाम थे। मैं हिंदू बन के भारत में आई हूँ, मुसलमान बन के नहीं आई हूँ। और मैं हिंदू हूँ, मरते दम तक हिंदू रहूंगी और मेरी चिता जलेगी। अब्बू जान लिखा हुआ है, सिस्टर लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए, पीछे फ्रेम, फोटो फ्रेम लगा हुआ है। कौन है बता दीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए सीमा जी। हमें गिफ्ट किसी ने दिया था मेरी आईडी से निकाल के। ये मेरे अब्बू थे जो मर चुके हैं, ये मैं हूँ और ये मेरी बड़ी बहन थी। तो किसी ने मुझे गिफ्ट किया था तो मैंने ये लगा दिया। ये आपके पिताजी हैं? हाँ, जो जिनकी डेथ हो चुकी है। और आपके जो बहन है, सिस्टर, हाँ, ये बड़ी वाली सिस्टर है। कहाँ पर रहती हैं? ये पाकिस्तान में है, उनसे सब कोई लेना था नहीं। ये बचपन की मेरी इंस्टा पे पड़ी हुई थी, वो किसी ने निकाल के मुझे गिफ्ट करी तो मैंने लगा दिया पे। नहीं समझ, बाप तो बाप होता है ना, आप बाप के लिए ऐसे कैसे कह सकते हो? वो जब तक जिंदा थे मैं उनके साथ थी और वो मेरे साथ थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनके लिए मैं कोई कमेंट, कोई बात नहीं करना चाहूँगी।